जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, शुंभ निशुंभ का वध किसने किया? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक औरत और 3 नौकर। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक राजा राज करता था। उसका नियम था कि वह समय समय पर वेश बदलकर राज्य की सड़कों पर प्रजा का हाल जानने के लिए घूमा करता था। एक रोज उसने अपने मंत्री से कहा कि आज रात मैं वेश बदलकर घूमूंगा। अगर देखूंगा कि कोई पहरे वाला अपने कार्य को छोड़कर सो रहा है तो उसे नौकरी से निकाल दूंगा और मुस्तैद आदमियों को पारितोषिक दूंगा। मंत्री नियत समय पर जासूसों के सरदार के साथ राजा के पास आया और वे 3 साधारण नागरिकों के वेश में राज्य में निकल पड़े। एक तंग गली में पहुंचे तो चंद्रमा के शुभ प्रकाश में उन्हें दिखाई दिया कि एक लंबे कद और सफेद दाढ़ी वाला आदमी सिर पर जाल और कंधे पर नारियल के पत्तों का कटा टोकरा लिए चला आता है। राजा ने कहा कि यह बड़ा गरीब मालूम होता है, इससे इसका हाल पूछो। तदनुसार मंत्री ने उससे पूछा कि तू कौन है और कहाँ जा रहा है? उसने कहा, मैं अभागा एक निर्धन मछुआरा हूँ। आज दोपहर को मछली पकड़ने गया था, किंतु शाम तक मेरे हाथ एक भी मछली नहीं लगी। मैं अब खाली हाथ जा रहा हूँ। घर पर मेरी स्त्री और कई बच्चे हैं। मैं चक्कर में हूँ कि उन्हें आज खाने में क्या दूंगा। राजा को उस पर दया आई। उसने कहा, तू एक बार फिर नदी पर चल और जाल डाल। तेरे जाल में कुछ आए या ना आए, मैं तुझे 400 सोने के सिक्के दूंगा और जो कुछ तेरे जाल में आएगा मैं ले लूंगा। मछुआरा तुरंत इसके लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि मेरा सौभाग्य ही है कि ऐसे भले आदमी मिले। यह मेरे साथ धोखा करने वाले तो मालूम नहीं होते। नदी पर जाकर उसने जाल फेंका और थोड़ी देर में उसे खींचा तो उसमें एक भारी संदूक फंसा हुआ आ गया। राजा ने मंत्री से मछुआरे को 400 सोने के सिक्के दिलाए और विदा कर दिया। राजा को बड़ा कौतूहल था कि संदूक में क्या है। जासूस और मंत्री ने उसके आदेशानुसार संदूक राजा के महल में रख दिया। उसे खोलकर देखा तो उसमें कोई चीज नारियल के चटाई में लाल डोरे से सिली हुई मिली। राजा की उत्सुकता और बढ़ी। उसने छुरी से सिलाई काट डाली और देखा कि एक सुंदर स्त्री का शव टुकड़े टुकड़े करके चटाई के अंदर सी दिया गया था। राजा यह देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसने मंत्री से कहा, क्या यही तुम्हारा प्रबंध है? मेरे राज्य में ऐसा अन्याय हो कि किसी बेचारी स्त्री को कोई काट कर संदूक में बंद करके नदी में डाले? यह मैं सहन नहीं कर सकता। या तो तुम इसके हत्यारे का पता लगाओ या फिर तुम्हें और तुम्हारे 40 कुटुंबियों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। मंत्री कांप गया और उसने कहा, सरकार, मुझे कुछ समय तो दीजिए, मैं हत्यारे का पता लगाऊंगा। राजा ने कहा कि तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। मंत्री अत्यंत शोकाकुल होकर अपने भवन में आया और सोचने लगा कि 3 दिन में हत्यारे का पता कैसे लग सकता है, और पता लगा भी तो इसका क्या प्रमाण मिलेगा कि यही हत्यारा है। हत्यारा तो कब का नगर छोड़कर भी जा चुका होगा। क्या करूं? क्या किसी आदमी पर जो पहले ही कारागार में है उस पर हत्या का अभियोग लगा दूं? किंतु यह बड़ा अन्याय बल्कि मेरा अपराध होगा कि मैं जानबूझकर किसी निरपराध को दंड दिलवाऊं। कयामत में भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। मंत्री ने सारे सिपाहियों हवलदारों को आज्ञा दी कि स्त्री के हत्यारे की 3 दिन में खोज करो, वरना मैं मारा जाऊंगा और मेरे साथ मेरे कुटुंब के 40 व्यक्ति भी फांसी पाएंगे। वे बेचारे 3 दिन तक घर घर जाकर हत्यारे की खोज करते रहे, किंतु हत्यारे का कहीं पता न चला। 3 दिन बीत जाने पर राजा के आदेश पर जल्लाद मंत्री और उसके 40 कुटुंबियों को पकड़कर ले आए और राजा के सामने हाजिर कर दिया। राजा का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उसने आज्ञा दी कि सबको फांसी दे दो। जल्लाद के निर्देश में फांसी की 41 टिकटियां खड़ी कर दी गईं। नगर में मुनादी करवा दी गई कि राजा के आदेश से मंत्री और उसके 40 कुटुंबियों को फांसी दी जाएगी। जो आकर देखना चाहता है देख ले। सारे नगर में यह मालूम हो गया कि किस अपराध पर मंत्री और उसके कुटुंबी को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। कुछ समय बाद मंत्री और उसके 40 कुटुंबियों को
टिकटियों के नीचे लाया गया और उनकी गर्दनों में रस्सी के फंदे डाल दिए गए। वहां पर बड़ी भारी भीड़ जमा हो गई। राज्य के निवासी मंत्री को उसके शील और न्यायप्रियता के कारण बहुत चाहते थे। उन्हें उसकी मृत्यु पर बहुत शोक हो रहा था। सैकड़ों लोग उसकी गर्दन में पड़ा फंदा देखकर रोने लगे। इस पर भी राजा का इतना रोष था कि किसी का साहस मंत्री की मृत्यु दंड का विरोध करने का नहीं पड़ रहा था। जब जल्लाद और उसके अधीनस्थ लोग फांसियों की रस्सियां खींचने को तैयार हुए तो भीड़ में से एक अत्यंत रूपवान युवक बाहर आया और बोला, मंत्री और उसके परिवार वालों को छोड़ दिया जाए। स्त्री का हत्यारा मैं हूं, मुझे पकड़ लिया जाए। मंत्री को अपने प्राण रक्षा की खुशी भी थी, किंतु युवक की तरुणाई देखकर उसकी भावी मृत्यु से दुखी भी हो रहा था। इतने में एक लंबे चौड़े डील डोल वाला बूढ़ा आदमी भी निकलकर बोला, यह जवान झूठ बोलता है, इसने स्त्री को नहीं मारा, उसे मैंने मारा है। फिर उस बूढ़े ने जवान आदमी से कहा कि बेटे, तू क्यों इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है? मैं तो बहुत दिन संसार में रह लिया हूँ, मुझे फांसी पर चढ़ने दे। लेकिन जवान आदमी बात पर डटा रहा कि यह बुजुर्गवार झूठी बातें कहते हैं, उस स्त्री को मैंने मारा है। राजा के सेवकों ने उससे जाकर कहा कि अजीब स्थिति है, एक बूढ़ा और जवान दोनों अपनी अपनी जगह पर कह रहे हैं कि मैंने स्त्री को मारा है। राजा ने कहा कि मंत्री के कुटुंबियों को छोड़ दो और मंत्री को सम्मान पूर्वक यहाँ लाओ। जब ऐसा किया गया तो राजा ने कहा कि हमें बहुत झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों ही हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। किंतु मंत्री ने कहा कि निश्चय ही उनमें से एक झूठ बोलता है। बगैर खोजबीन किए किसी निरपराध को मृत्यु दंड देना ठीक नहीं। अतः उन दोनों को भी राजा के सामने लाया गया। जवान ने भगवान की सौगंध खाकर कहा कि मैंने 4 दिन हुए उस स्त्री का वध किया था और उसकी लाश टुकड़े टुकड़े करके संदूक में बंद कर नदी में डाल दी थी। अगर मैं झूठ कहता हूँ तो कयामत के दिन मुझे अपमानित होना पड़े और बाद में सदा के लिए नरक की अग्नि में जलूं। इस बार बूढ़ा कुछ न बोला। राजा को विश्वास हो गया कि जवान ही हत्यारा है। उसने कहा, तूने उस स्त्री को मारते समय न मेरा भय किया न भगवान का, और फिर जब तूने यह कर ही लिया है तो अब अपराध स्वीकार क्यों करता है? जवान बोला, अनुमति मिले तो सारी कहानी सुनाऊं। यह भी चाहता हूं कि यह कहानी लिखी जाए ताकि सबको सीख मिले। राजा ने उससे कहा, ऐसा ही होगा। राजा ने आदेश दिया उस नौजवान की कहानी लिखने को। नौजवान ने कहानी सुनानी शुरू की। भक्तों, आज की कथा यहाँ पर होती है समाप्त। इसका अगला भाग हम जल्दी पेश करेंगे। आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।